हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। 5 जून को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसा एग्जाम था, डिफिकल्ट था, टफ था, क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए इस बार का जो पेपर था, हम बोल सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा बैलेंस्ड पेपर था। बैलेंस का मतलब है कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाएं, दूसरे टॉपिक से कुछ पूछा ही ना जाए। हर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा इस बार ऐसा कुछ नहीं था कि जो क्वेश्चंस हैं काफी डिफिकल्ट हो या बहुत ज्यादा ट्रिकी हो, सॉल्व ही ना हो पाए। इस बार के जो भी क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से सारे डुएबल क्वेश्चंस थे। और अगर आपने एक साल अच्छे से प्रिपरेशन करी है प्रीलिम्स की, तो आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बार आप देख सकते हैं कि जैसे कोविड है, तो कोविड के ऊपर भी बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। किसने कोविड वैक्सीन बनाई, किस प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो ये सारी सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिक क्वेश्चन लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स क्या हैं, तो ये तो काफी बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए होंगे तो इजिली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एसिड रेन का रीजन क्या है, 4 ऑप्शन है। तो एसिड रेन क्या है, बेसिक सा बिल्कुल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, और घुमाने वाले क्वेश्चंस इस बार नहीं पूछे गए हैं या कम पूछे गए हैं। लेकिन हाँ, इस बार एक चीज ये रही है कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो नए पैटर्न वाले पूछे गए हैं। जैसे अभी तक क्या था, अभी तक मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स दिया होगा तो आपको पता होगा कि मैच करके क्वेश्चंस आते थे। यहां पर आपको दिया है 1 2 3 4, और ये आपका हो जाता था ABCD। अब इनमें से आपको मैच करना होता था। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए रहते थे कि इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आते थे, 1 का A, 2 का B, है ना, 3 का C या 4 का D, ऐसे आपके पास ऑप्शंस रहते थे, आपको सेलेक्ट करना है। तो इस बार मैच द फॉलोइंग की जगह पर इन्होंने नए तरीके से पेपर, नए तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं। कि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए। फिर यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच्ड, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 3 पेयर्स एंड ऑल 4 पेयर्स। अब इस क्वेश्चन का काफी ज्यादा नुकसान है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस थे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABCD करके है, तो 1 का A है, ठीक है। आपको मान लीजिए सेकंड ऑप्शन में 1 का C है, थर्ड ऑप्शन में 1 का B है, फोर्थ में 1 का D है, और यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे है 2 का B, 2 का D, और 2 का D, 2 का A और 2 का C। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आपके दो ऑप्शंस मैच हो गए, किसी भी ऑप्शन में अगर दो आपके क्राइटेरिया मैच हो गए, तो आप वहां पर गेस कर सकते थे और आपका आंसर मतलब सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गेस करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैच द फॉलोइंग में आपको दो जो यहाँ पे आंसर्स हैं वो आते हैं और दो नहीं आते, तो आप कहीं मतलब थोड़ा बहुत किसी हद तक गेस करके अपना काम चला सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो ये पेयर वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर कोई गेस वर्क नहीं चलेगा। आप तभी करेक्ट कर सकते हैं जब आपको ये चारों पता है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव था, और काफी सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। मैच द फॉलोइंग को तो पूरा ही रिप्लेस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल क्वेश्चन हो, इंटरनेशनल इवेंट्स पे क्वेश्चन हो, या नेशनल पे हो, हर तरफ ये सारे पेयर्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अब आप जो भी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो हर टॉपिक से पूछे गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स। और अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, तो अच्छी बात है। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे थे करंट अफेयर्स के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा ये बेनिफिशियल है। बाकी पेपर इस बार का सही था। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए उम्मीद है, देखिए पिछले साल कट ऑफ 92 गई थी जनरल के लिए अप्रोक्सीमेट। तो इस साल भी उम्मीद है पेपर थोड़ा पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो पेपर है वो थोड़ा सा नॉर्मल पेपर है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस साल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि 94 से 100 के बीच में जा सकती है। जनरल कैटेगरी के लिए EWS के लिए 84 से 96, OBC के लिए 92 से 104, SC के लिए 77 से 90, और ST के लिए 77 से 89। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कट ऑफ चेंज भी हो सकती है। जैसे जैसे हमें स्टूडेंट से और फीडबैक मिलता रहेगा, तो हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि क्या कट ऑफ इस बार की जा सकती है।
इसके अलावा हमने जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसका पीडीएफ आपको लिंक में दे दिया है। क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, तो आप क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।